जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 13 अगस्त 2021 और दिन हो चुका है शुक्रवार। मॉर्निंग हेडलाइंस और ब्रेकिंग न्यूज़ में जानेंगे आज की कुछ देश और दुनिया की महत्वपूर्ण चुनिंदा जेन्युइन खबरें। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए द CMM न्यूज़ के साथ ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। इसी के साथ चलते हैं पहली खबर पर। तो पहली खबर में है सामने आए राज्यसभा में बवाल के 4 वीडियो, फंदे के साथ नजर आई TMC सांसद डोला सेन। राज्यसभा में बुधवार को सुरक्षा कर्मियों की अभूतपूर्व तैनाती देखने को मिली ताकि विपक्षी सदस्यों के मेज पर चढ़ने जैसी भद्दी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। हालांकि इसके बावजूद सदन में विपक्षी सदस्यों ने आसन के समक्ष आकर नारेबाजी की और कागज फाड़कर उछाले तथा कुछ सदस्य आसन की ओर बढ़ने का प्रयास करते हुए सुरक्षा कर्मियों से उलझ गए। वहीं जब पीयूष गोयल अपनी जगह से संसद में बोल रहे थे, उसी दौरान एक वीडियो में तृणमूल कांग्रेस के सांसद डोला सेन फंदे के साथ दिखाई दी। वीडियो में डोला कपड़े के फंदे को अपनी पार्टी के सांसद शांता क्षेत्री के गले में डाले दिखाई दी थी। तो संसद में हंगामा था, इसी के कारण संसद को अनिश्चितकाल तक स्थगित भी किया गया। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है डेल्टा प्लस वेरिएंट से महिला की मौत, ले चुकी थी कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज। मुंबई में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी डेल्टा प्लस वेरिएंट से महिला की मौत का मामला सामने आया है। मुंबई में डेल्टा प्लस वेरिएंट से मरीज की मौत होने से सनसनी फैल गई है। बता दें कि मुंबई में डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से हुई यह पहली मौत है। मृतक 63 वर्ष की महिला मरीज थी। बताया जा रहा है कि इस महिला को अन्य कई बीमारियां भी थी। चौंकाने वाली बात यह है कि इस महिला को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुकी थी, फिर भी कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से इस महिला की मृत्यु हो गई। तो आप सभी भी सावधान रहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन लेने के बाद भी कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट बहुत ही खतरनाक है। इसलिए आप सैनिटाइजर का और मास्क का उपयोग हमेशा करते रहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में है जय श्री राम का नारा लगाने की बात कहकर रिक्शा चालक की पिटाई, मुकदमा हुआ दर्ज। ऐसी खबरें पहले भी आ चुकी है दोस्तों, जबकि मुस्लिम लोगों पर RSS के लोग या हिंदुत्ववादी लोग अत्याचार करते हैं और जबरन उन्हें मारते पीटते और जय श्री राम का नारा लगाने को कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में जबरन जय श्री राम का नारा लगवाते हुए एक मुस्लिम रिक्शा चालक की कुछ लोगों द्वारा कथित पिटाई का मामला सामने आया है और मामले में ये मुकदमा भी दर्ज किया गया है। बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस घटना के वीडियो में कुछ लोग एक मुस्लिम रिक्शा चालक की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान वे उससे कथित रूप से जय श्री राम का नारा लगाने को भी कह रहे हैं। हालांकि ये लोकतंत्र की बड़ी शर्मनाक घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है त्रिपुरा में TMC कार्यकर्ताओं पर अत्याचार का दिल्ली में असर होगा, ममता की चेतावनी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के विरोध से पार पाएगी और विधानसभा में चुनाव जीतेगी। साथ ही उन्होंने आगाह किया कि पूर्वोत्तर राज्य में TMC के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार का दिल्ली में असर दिखेगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं के कथित हमले में घायल हुए कार्यकर्ताओं समेत TMC के कम से कम 14 नेताओं और कार्यकर्ताओं को कोविड नियमों के उल्लंघन के लिए त्रिपुरा के होवई जिले में 8 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। तो ममता बनर्जी ने ये चेतावनी दी है कि इसका असर दिल्ली तक जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमण के 43 नए मामले, 4 मरीजों की मौत। उत्तर प्रदेश में गुरुवार को पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण के 43 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस दौरान वायरस के संक्रमण के 4 और मामले सामने आए, जिसमें चारों और मरीजों की मौत हो गई। इनमें से 2 मरीजों की मौत रामपुर में हुई, जबकि प्रयागराज और कौशाम्बी में एक मरीज की जान गई है। इसके साथ ही राज्य में इस वायरस से अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 22,780 हो गई है। इस दौरान कुल 71 मरीजों ने वायरस के संक्रमण को भी मात दी है। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना की घटना से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है जेल से जल्दी बाहर आना मुश्किल, आजम बेटे पर दर्ज हुआ आपराधिक साजिश का केस।
जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को कथित धोखाधड़ी और दस्तावेजों की जालसाजी के मामले में जमानत दिए जाने के निर्देश के बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक संबंधित मामले में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। साथ ही दोनों पर आपराधिक साजिश की गैर जमानती धारा के तहत मामला दर्ज किया है। जन्म प्रमाण पत्र की कथित जालसाजी संबंधित रामपुर में 2019 में दायर की गई इस प्राथमिकी में जमानत पाने के लिए खान और उनके बेटे को अब एक नई जमानत याचिका दायर करनी होगी। प्राथमिकी में समाजवादी पार्टी के नेता खान की पत्नी तंजीन फातिमा का भी नाम था। तो सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को कथित धोखाधड़ी के मामले में जमानत होने ही वाली थी, तभी पुलिस ने कई और सबूत दाखिल किए। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे, बाढ़ राहत कार्यों का जायजा लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बोट में बैठे हुए योगी आदित्यनाथ बाढ़ग्रस्त इलाकों में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पीड़ितों को उपलब्ध कराए जा रहे राहत कार्यों का जायजा लिया। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने राजघाट से एनडीआरएफ के मोटरबोट से पुराना पुल तक दौरा कर गंगा एवं वरुणा के बड़े जलस्तर को देखा। इसके बाद उन्होंने सरैया स्थित अलिया गार्डन में बनाए गए राहत केंद्र में रह रहे बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना तथा कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, आपदा की इस घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने मौके पर अधिकारियों से राहत कार्यों के बारे में जानकारी ली और कहा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद में कोई कोर कसर न छोड़ी जाए। अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित अन्य लोगों से भी मुलाकात की। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है, राज्यसभा में हंगामे को लेकर अब मार्शलों ने विपक्ष पर लगाए गंभीर आरोप, कहा कांग्रेस की महिला सांसद ने घसीटा। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे और मार्शलों से उलझने का मुद्दा गर्म हो गया है। पहले विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर सांसदों को मार्शलों से पिटवाने का आरोप लगाया। राज्यसभा सीसीटीवी फुटेज में विपक्षी सांसद ही मार्शलों से उलझते दिखाई दे रहे हैं। फटाफट खबरों में बढ़ते आगे। अफगानिस्तान से हिंदुओं और सिखों को जल्द निकाला जा सकता है। भारत दूतावास बंद करने की अभी योजना नहीं है। जिस तेजी से तालिबान काबुल के नजदीक पहुंचने लगा है, उसको देखते हुए भारत सरकार की भावी योजना भी तैयार है। इसके तहत भारत अपने कर्मचारियों संग वहां बचे खुचे अल्पसंख्यकों हिंदू और सिखों को भी बाहर निकाल सकता है। हालांकि वहां जो भारत का दूतावास है, अभी उसे बंद करना या नहीं, उस पर कोई योजना नहीं बनाई है। इसके साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में है, दांव पर सियासत की नई पीढ़ी की साख, योगी अखिलेश प्रियंका और जयंत के रणनीतिक कौशल की होगी परीक्षा। तो यूपी असेंबली इलेक्शन 2022 में राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि देश और प्रदेश की राजनीति पर प्रभाव डालने वाली नई सियासी पीढ़ी की साख भी दांव पर रहेगी। चारों चेहरों अपने अपने दल के सेनापति बनकर मैदान में उतरेंगे। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के सम्मान में डाकघर का अनोखा कदम, लेटर बॉक्स को बनाया स्वर्णिम। पानीपत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लिए डाक विभाग ने अपने लेटर बॉक्स को गोल्डन रंग में रंगा है। नीरज चोपड़ा के सम्मान में गांव में भी ऐसा लेटर बॉक्स रखा जाएगा। पोस्ट ऑफिस ने नीरज के लिए विशेष स्टैंप भी बनवाई है। तो ये सम्मान दिया है पानीपत पोस्ट ऑफिस ने नीरज चोपड़ा, जो कि हमारे गोल्ड मेडलिस्ट है, उनको। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में है, चुनाव प्रचार में प्लास्टिक के उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट में 8 हफ्ते बाद सुनवाई। 100 माइक्रोन से कम कि पीवीसी प्लास्टिक पर प्रतिबंध के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की जा चुकी है। केंद्र की ओर से पेशकश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी ने बताया कि मसौदा अधिसूचना की जारी की गई थी और अधिसूचना में ये कहा गया था कि 100 माइक्रोन से कम पीवीसी प्लास्टिक पर प्रतिबंध होना चाहिए, लेकिन उस पर आपत्तियां प्राप्त हुई थी। इसी के कारण अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में है, सहकारी बैंक धोखाधड़ी में महाराष्ट्र के पूर्व विधायक के खिलाफ आरोप पत्र हुआ दाखिल। तो महाराष्ट्र के पूर्व विधायक के खिलाफ कॉर्पोरेट बैंक धोखाधड़ी में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। 4 बार विधायक रहे 66 वर्षीय पाटिल को एजेंसी ने इस मामले में जून में गिरफ्तार किया था। ईडी ने नवी मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की तरफ से
पिछले साल फरवरी में पाटिल व करीब 75 अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया था। अगले समाचार में है भारी बारिश से सिलीगुड़ी के सेवक में भूस्खलन, सिक्किम और कालिम्पोंग सड़क बंद, बहाली में जुटा प्रशासन। सिलीगुड़ी के पास सेवक इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर भूस्खलन हुआ है। इसके कारण यातायात सेवा बुरी तरह से प्रभावित हुई है। भूस्खलन के बाद राहत व बचाव की टीम यातायात पुनर्बहाली के काम में लगातार जुटी हुई है। देखते अगले समाचार में है तालिबान ने अफगानिस्तान के गजनीशान पर भी किया कब्जा। तो जी हाँ दोस्तों, तालिबान दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है और अब गजनी शहर पर भी तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबान के आतंकी संगठनों ने अफगानिस्तान के गजनी शहर पर कब्जा कर लिया है। महज एक हफ्ते में आतंकियों के कब्जे में आने वाली यह 10वीं प्रांतीय राजधानी है। इस शहर पर कब्जे के साथ ही तालिबान काबुल की और करीब पहुंच गया है। काबुल से गजनी महज 130 किलोमीटर दूर है। इसके बाद तालिबान ने पश्चिमी अफगानिस्तान स्थित हेरात के पुलिस हेडक्वार्टर पर भी कब्जा कर लिया। तालिबान का देश के 34 प्रांतों में से अब तक 10 पर नियंत्रण हो चुका है। कई अन्य शहरों पर भी कब्जे को लेकर लड़ाई तेज हो गई है। तो अफगानिस्तान में बहुत ही जल्दी से पैर पसार रहा है तालिबान। हो सकता है कि कल उठकर तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर अपना परचम लहरा दे। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है रेलवे स्टेशनों पर अब यात्रीगण कृपया ध्यान दे की आवाज के साथ देशभक्ति गीत भी सुनाई देंगे। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें रेलवे भी भागीदारी करेगा। रेलवे स्टेशनों पर केवल यात्रीगण ध्यान दे के साथ पहली बार देशभक्ति गीत भी सुनाई देंगे। यही नहीं, स्टेशनों को तिरंगा थीम के साथ रंग बिरंगी लाइटों से दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे के 3 मंडल के अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रगान अभियान में राष्ट्रगान कर वेबसाइट पर उसे अपलोड करेंगे। 15 अगस्त को दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में वेबसाइट पर अपलोड राष्ट्रगान का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है रेलवे की तरफ से। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है गुरुवार को सेंसेक्स 318 अंकों की बढ़त के साथ हुआ था बंद। कारोबारी सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में बढ़त दर्ज की गई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 318.5 अंकों की बढ़त के साथ 54,843.98 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी 82.15 अंकों की बढ़त के साथ 16,364.40 पर बंद हुआ था। देखते अगले समाचार में है नीरज चोपड़ा के घर पानीपत पहुंचे राकेश टिकैत, किसान आंदोलन पर कुछ भी नहीं बोले। नीरज चोपड़ा ने जब से टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इस कड़ी में किसान नेता राकेश टिकैत भी पानीपत नीरज चोपड़ा के घर पहुंचे, उन्हें बधाई देने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन पर बोलने से इनकार कर दिया था। तो ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी पहल हुई किसान नेताओं की तरफ से। एक तरफ तो वो आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी देश के लिए सम्मान हासिल करने वाले गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को सम्मान देने के लिए पानीपत राकेश टिकैत पहुंचे। चाहते तो वो वहां मीडिया को अपनी बात रख सकते थे, वहीं पब्लिसिटी कर सकते थे, लेकिन राकेश टिकैत ने ऐसा नहीं किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब जानते हैं कैसा रहा सर्राफा बाजार का हाल और सोने चांदी का भाव। लगातार कई दिनों की तेजी के बाद मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना चांदी के भाव में गिरावट आती हुई देखी गई। गिरावट के कारण सोना का अक्टूबर वायदा 62 रुपए की गिरावट के साथ 46,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता हुआ देखा गया है, जबकि चांदी का सितंबर वायदा 252 रुपए की गिरावट के साथ 62,528 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार करता हुआ देखा गया है। अब जानते हैं मौसम का हाल कैसा रहेगा। 13 अगस्त 2021 का पूरे भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, असम और मेघालय में मध्यम से भारी बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, बिहार, झारखंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। स्काईमेट वेदर के अनुसार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक, केरल और कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर कुछ देर के लिए तेज बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में, पूर्वी मध्य प्रदेश,
दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, विदर्भ और लक्षद्वीप के 1 या 2 भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। इसी के साथ आज के महत्वपूर्ण चुनिंदा मॉर्निंग हेडलाइन से ही समाप्त होते हैं। ब्रेकिंग न्यूज और देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM न्यूज 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज ताज़ा खबरें और न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो मिलते हैं अगले न्यूज अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।